नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें से 18 लोगों की जान चली गई है और लगभग 25 से 30 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिसमें से कई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आखिरकार एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से स्लीपर बस के ने एक दूध के टैंकर पे पीछे से टक्कर मारी है, बस की हालात और तस्वीरें इस तरह की कहानी बयां करती कि मानो बस की रफ्तार कम से कम 100 से 110 की स्पीड में रही होगी। एक्सप्रेसवे पर तेज वाहन चलते हैं, लेकिन स्लीपर बस आखिरकार ये हादसे की जद में बार बार क्यों आ रही है। 2023 की बात है जब मेरे नागपुर और मुंबई समृद्धि हाईवे पर एक स्लीपर बस में हादसा हुआ था और तब जो है 25 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद आज लखनऊ एक्सप्रेसवे से जो दर्दनाक तस्वीरें और खबर आ रही हैं, उसमें अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। ये बस बिहार से और दिल्ली की ओर आ रही थी और उसी दौरान जो अभी तक शुरुआती जानकारी आ रही है कि वहाँ पर एक दूध का बड़ा टैंकर जा रहा था, जिसमें बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से ज़्यादा लोगों को घायल है, जिनको निजी अस्पताल में वहाँ पर भर्ती कराया गया है। इसके साथ ये उन्नाव के पास की घटना है, लेकिन सवाल ये उठता है घटना घटी कैसे, क्यों घटी, क्या ड्राइवर किस तरह से, क्या वो होश में नहीं गाड़ी चला रहा था। आपने अमूमन देखा होगा, अगर आपने भी स्लीपर बस में यात्रा की होगी तो कुछ चीज़ों को आपने फील किया होगा। मैंने स्लीपर बस में जितना भी सफ़र किया है, स्लीपर बस का जो सफ़र होता है थोड़ा सा डरावना होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बस पूरी तरह से बंद रहती है। बस के अंदर तमाम ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी तरह का धूम्रपान भी वहाँ पर बस के अंदर होता है। इसके अलावा रात में जो बसें चलती हैं उसकी रफ्तार 100 से 120 तक चलती जाती है। लोग रात की अवस्था में स्लीपर बस में अधिकतर सो जाते हैं और यहाँ पे भी जो जो हादसा हुआ, जिस बस में लोग सो रहे थे और सोते सोते बस में टक्कर मारी। फिलहाल अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि ड्राइवर ने क्या किसी तरह का कोई नशा कर रखा था या उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो उसको झपकी लग गई थी। कैसे उसने इतनी तेज़ रफ्तार में और एक दूध के कैंटर में टक्कर मार दी जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। अब सवाल दूसरा यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार स्लीपर बस के लिए नॉर्म्स क्या क्या हैं, स्लीपर बस की परमिशन कौन देता है। स्लीपर बस आए दिन हादसे की जद में आती हैं और आपको बता दें कि ये बस एक तरह से ना इसमें मजबूती होती है, ना ही सरकार द्वारा दिए गए कोई नॉर्म्स इसमें पूरे किए जाते हैं। स्लीपर बस के अंदर जो सुरक्षा के मापदंड बनाए गए हैं सरकार के, वो कोई भी पूरे नहीं किए जाते। तमाम लोगों से मेरी इस मामले पे बात हुई जिनका कहना है कि स्लीपर बस की जो परमिशन होती है वो आरटीओ की तरफ से वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती है, लेकिन बस के नॉर्म्स पूरे नहीं होते। जब जो मुंबई और नागपुर हाईवे की मैं बात बता रहा हूँ, इसमें हादसा होने के बाद में इसके नियमों में तब्दीलियाँ की गई थी। इसके स्लीपर बस के 3 नए नियम जोड़े गए थे और जिसमें से पहला नियम था कि जो कांच होगा शीशों में लगा होगा, क्योंकि पूरी एयर कंडीशनर ये स्लीपर बसें होती हैं, चूँकि पूरा शीशा लगा रहता है। अगर कोई घटना हो तो लोग बाहर कैसे भागेंगे, कैसे निकलेंगे, इसके लिए नॉर्म से था कि हर एक स्लीपर बस के जो भी विंडो होगी वहाँ पर एक हथौड़ा होगा, जिससे अंदर बैठा पैसेंजर किसी भी घटना की अगर हल्की सी भी उसको समझ में आ रहा है कि बस में हादसा हुआ है, वो तुरंत हथौड़े से शीशे का तोड़ सकता है और वहाँ से वो बाहर निकल सकता है। दूसरा नॉर्म से इसमें जोड़ा गया था कि जो इमरजेंसी एग्जिट होगा उसमें आप बड़े मोटे अक्षरों से लिखा जाएगा इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन दरवाज़ा, जिससे लोगों को ऐसी स्थिति में तुरंत उस गेट का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सके। तीसरा इसमें था कि थर्ड पार्टी अप्रूवल फॉर बॉडी बिल्डर्स, मतलब आपको जो बॉडी पूरी में बनती है। आज देखा जा रहा है जितनी भी स्लीपर बसें हैं लगभग पूरे देश भर में जितनी भी चल रही होंगी, उसमें 80% बसें इन नॉर्म्स को पूरा नहीं करती हैं और ये प्रशासन की गलती है कि ऐसी बसों को परमिशन दिया जाता है, फिर लोग इसमें सफ़र करते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, उसके बाद में दुख संवेदनाएं और फिर प्रशासन की कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है। लेकिन अगर इन्हीं बसों को परमिशन न दी जाए या इनसे कहा जाए जब तक ये अपने नॉर्म्स नहीं पूरे करते तब तक आपको स्लीपर बसों का परमिशन नहीं दिया जाएगा, तो शायद इन हादसों को रोका जा सकता है। स्लीपर बसें एक चलता मौत का सफ़र के समान आप समझ लीजिए, क्योंकि ये इस बसों में वेंटिलेशन के लिए भी जगह नहीं होती, लोगों का दम घुटता है और इसमें
जो एसी होता है, एयर कंडीशन का अंदर एक अजीब गैस भी बन जाती है। मैं हादसे के इतर अगर आपके एक्सीडेंट के अलावा भी ये बस वैसे भी खतरनाक होती है, और मेरी सलाह है, मतलब मैं जितना इसमें बस में सफ़र किया हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये जो सफ़र होता है बहुत असहज होता है, बहुत अच्छा सफ़र नहीं माना जाता। लेकिन लोग कभी समय में टिकट ना मिल पाए, रेलवे में जगह नहीं होने के कारण, टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण अमूमन लोग इस तरह बसों में सफ़र करना मजबूरी बन जाती है। अब उस मजबूरी में ये बस वाले किस तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं कि एक बस में अगर 12 से 15 स्लीपिंग सीट है, तो उस पे जो है 30 से 35 लोगों को भर लिया जाता है। एक केबिन में 2 लोगों का केबिन होता है स्लीपर के अंदर, और एक तरफ नीचे एक केबिन होता है, जिसमें सिंगल आदमी लेट सकता है, और एक डबल के लिए बनाया जाता है, जिसमें आप 2 लोग उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन बुकिंग के दौरान 4 सीटें वो भरी नहीं हैं, उस जगह पर जो बस के चालक दल है, वो उस पे एक सीट में किराया कम करके, मान लीजिए एक सीट का किराया 1800 है, या तो एक आदमी से हज़ार रुपए लेके उस 2 वाली सीट में 4 लोगों को, मैंने अपनी आँखों से देखा, ऐसे लोग बैठाते हैं। नीचे जो सिटिंग का स्लीपर बसें 2-3 तरह की होती है। एक फुल्ली स्लीपर बस होती है जिसमें बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, सब जगह स्लीपिंग बेंच लगी होती हैं, केबिन होते हैं। लेकिन एक ऐसी होती है जो सेमी स्लीपर होती है, उसमें क्या होता है कि नीचे करीब 8 से 10 सीटें बैठने के लिए होती हैं, उसके ऊपर लेटने वाली होती हैं, उसके लेफ़्ट साइड भी लेटने वाली होती हैं। इस तरह ये बस मालिक अपने-अपने सुविधा के अनुसार इन बसों, स्लीपर बसों को डिज़ाइन कराते हैं। लेकिन डिज़ाइन कराते समय अंदर जो ना तो आपको साफ लिखा गया नॉर्म्स में कि बस के अंदर आग बुझाने का यंत्र होना होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। हर शीशे में हैमर होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। इसके अलावा वेंटिलेशन होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। कई मौक़ों पर तो देखा गया है कि एसी बंद कर देते हैं, जिसके कारण अंदर इतनी सफोकेशन होती है कि लोग दरवाज़ा खोल के ड्राइवर वाली सीट की तरफ भागते हैं। तो ये हादसे की वजह बनती हैं, और जब फिर बड़ा हादसा हो जाता है हमारे आगे, तब हम फिर सवालों के घेरे में होते हैं। फिर प्रशासन अब कार्रवाई की बात करता है, लेकिन अगर इन बसों को रोका जाए, इन पे कड़ी लगाम लगाई जाए, तो हो सकता है कि इस तरह के हादसे होना बंद हो जाए।